बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और दूसरे जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज हैं उसके लिए क्रैश कोर्स है। तो ये जनरल नॉलेज का एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट जो बाउंड्रीज हैं, पूरी दुनिया की बाउंड्री लाइंस के नाम से जो मशहूर हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस लेक्चर में। तो मुख्तलिफ टेस्ट जो भी एसपीएससी के होते हैं या दूसरे एनटीएस को हो गए या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एफआईए, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं कि फुला जो बाउंड्री है वो किसके दरमियान है, यानी 17th पैरेलल किसके दरमियान में है, और इसी तरह 24th पैरेलल लाइन किसके दरमियान में है। इसी तरह फिर 38th और 49th पैरेलल लाइन, और इसके अलावा रेड क्लिफ लाइन हो गई, वर्किंग बाउंड्री हो गई, और इसी तरह मैकमोहन लाइन हो गई। ये पूछा जाता है कि ये किसके दरमियान में है या किन कंट्रीज को सेपरेट करती है। इसके सवालात सारे इस आज के लेक्चर में एड्रेस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज, बाउंड्री लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। अब सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या है? ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से? क्योंकि ये लाइन जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कही जाती है। अब कैसे है ये लाइन, थोड़ा सा पहले जो है वो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन, डिवाइडेड इंडिया पाकिस्तानी प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल, यानी ये पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री ड्रॉ की गई थी 1947 में, यानी ये पाकिस्तान और इंडिया को जब डिवाइड किया गया था तो ये लाइन ड्रॉ की गई थी। इसको रेड क्लिफ लाइन या पार्टीशन लाइन कहा जाता है। अब इसमें सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि क्योंकि बांग्लादेश जो अभी है वो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान था, तो ये लाइन भी इसी में कंसिडर होगी, जो कि इसको ईस्ट पाकिस्तान को, अभी जो बांग्लादेश है उसको इंडिया से जुदा करता है। ठीक है, ये सारा क्या होता था, सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था इसको। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी पाकिस्तान के ये वाले दो हिस्से और बाकी ये सारा इंडिया को दिया गया। तो इसको पार्टीशन लाइन जो थी इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के जो पंजाब हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ये किसने ड्रॉ की थी? सर सिरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ की थी यही इसके आर्किटेक्ट थे भी इनके। यानी जैसे मैंने बताया कि इसके दो हिस्से थे, यानी ये वाला इसको वेस्ट कहा जाता है, वेस्ट रेड क्लिफ लाइन, और इसको ईस्टर्न रेड क्लिफ लाइन, जो कि वेस्ट वाली पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर था। और ये वाली जो थी ईस्ट वाली, ये कहाँ है? ईस्ट रेड क्लिफ लाइन इसको कहा जाता है, इंडिया इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इसको अभी कंसीडर किया जाता है। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है वो ये लाइन है। ठीक है, ये गौर से आप इसको मैप में देखेंगे, यहाँ पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है अभी। और ये बाकी अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये भी इंडिया ही के इलाके कंसीडर किए जाते हैं। तो ये लाइन, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइंस हैं, जिस तरह से वर्किंग बाउंड्री हो गई या लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई। तो ये सारी हम आगे इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थी रेड क्लिफ लाइन, अभी सेकंड नंबर पे है ड्यूरेंट लाइन। बाकी लाइनें आगे हम पढ़ेंगे, वो एक तरीकेकार है उसके हिसाब से चला रहे हैं। ड्यूरेंट लाइन को कहा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। अब ये कब ड्रॉ हुई थी? 1893 में ये बॉर्डर ड्रॉ किया गया था। लाइन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है या पूरा बॉर्डर बना हुआ है, यानी कि तारें लगाई हुई हैं, ऐसे नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा है, बाकी जो है ना वो सिर्फ उसको कंसीडर किया गया है, यानी कागजों में जो है ना उसको, ग्राउंड पर एज सच कोई नहीं है, लेकिन इसको कागजी कार्रवाई में किया गया है। फिर ये जो है ना बॉर्डर किस में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने ये लाइन ड्रॉ की थी, या इस बॉर्डर को ड्रॉ किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक्चुअली ये क्या हुआ था, ये जो सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज की जब हुकूमत थी, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये लाइन ड्रॉ की गई थी, यानी ये सारा जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, और यहाँ
यानी यहाँ पर जाहिर सी बात है अंग्रेज की हुकूमत थी इन पूरे इलाकों में। तो अफगानिस्तान का जो उस वक्त के अमीर थे उसके साथ ये मुआहदा करके ये वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी गई थी, और यहाँ पर इस तरफ जो है बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया था कि ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगी, या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर नहीं आएंगी। तो उससे क्या होता है, उससे ये है कि फिर इनके जो रिलेशन वगैरह हो जाते हैं, इकोनॉमी के रिलेशन या कॉमर्स वगैरह के, वो बहाल हो जाते हैं ताकि जंग वगैरह ना हो और यहाँ पर अमन से काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान तो इसको बॉर्डर मानता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। चूंकि पाकिस्तान जब फिर आज़ादी मिली तो फिर यही ईस्ट पे जो है वो ये बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया, और वेस्ट पे जो ड्यूरेंट लाइन थी उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर उसी वक्त जो है वो डिक्लेयर किया गया, और पाकिस्तान की ये जो एरिया पाकिस्तान को फिर सारा मिल गया। तो अब पाकिस्तान तो इसको मानता है कि अपनी वेस्टर्न बाउंड्री है, यानी पाकिस्तान जो ये है रेड क्लिफ लाइन इसको ईस्टर्न बाउंड्री है और ये वेस्टर्न बाउंड्री है। लेकिन अफगानिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता, वो ये कहता है कि पाकिस्तान जब बना तो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट जो था या हमारी जो बातचीत थी या हमारी जो फैसला हुआ था वो ब्रिटिश के साथ हुआ था, ब्रिटिशर्स के साथ हुआ था। तो अब ये पाकिस्तान बना है तो अब हम इसको नहीं मानते, ये जो हमारे इलाके थे, यानी अभी भी आप देखें पिशावर वगैरह में तो वहाँ रोजाना जो है पाकिस्तान आर्मी या दूसरी फोर्सेस जो हैं एफसी वगैरह उसके साथ ये मसले चल रहे होते हैं बॉर्डर क्लैशेज में, आपने देखा होगा। और अभी इसी वजह से यहाँ पर जो है वो मोर्चे वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, खारदार तारें लगा के बाकायदा बॉर्डर को बनाया जा रहा है। ये मैप है ड्यूरेंट लाइन का, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये यहाँ से लाइन स्टार्ट होकर ये सारा यहाँ तक, ये बलूचिस्तान के इलाके भी आ जाते हैं, यहाँ पर केपी पाटा वगैरह के जो इलाके थे वो इनके साथ साथ ये लाइन हमारी चलती है। यानी अफगानिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता बॉर्डर को, हम जो है इसको तस्लीम करते हैं। फिर है मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के दरमियान 1914 में शिमला कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर दी गई, यानी ये बॉर्डर ड्रॉ कर दिया गया। अब 1914 में कौन था, यानी चाइना तो ऑफिशियली 1949 में जो है वो बना। तो उससे पहले क्या था ये इसी तरह जिस तरह से अफगानिस्तान वाला मसला है ना कि अब ब्रिटिश हुकूमत ने अमीर अफगानिस्तान के साथ ये मुआहदा तय किया था, इसी हिसाब से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने तिब्बत के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ ये मुआहदा साइन किया था। अभी जाहिर सी बात तिब्बत वाला जो है ना कुछ इलाका इंडिया उसको क्लेम करता है, कुछ जो है ना वो चाइना के पास है। तो चाइनीज का अभी इसके ऊपर इशू है कि भाई ये तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास ये हक नहीं था कि वो चाइना सॉरी जो ब्रिटिश के साथ ये मुआहदा तय करते। या जब ब्रिटिश की हुकूमत यहाँ पर ख़त्म हो गई और चाइना का कब्जा आ गया तिब्बत के ऊपर, तो ये इनका जो ये एग्रीमेंट है, यानी ये बाउंड्री लाइन है मैप में देखें, ये जो पर्पल कलर की है ये है मैकमोहन लाइन। तो इसको ये नहीं मानते, ठीक है। और इसके अलावा ये इस तरफ ये मैकमोहन लाइन है, बाकी ये तो बीच में आ जाता है भूटान और नेपाल वगैरह। तो ये इसको नहीं मानते, और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर चाइना इंडिया के इलाकों पर अपना क्लेम शो करता है। यानी अरुणाचल प्रदेश जिस तरह से हो गया, ये क्या है, इंडिया के कंट्रोल में है लेकिन क्लेम्ड बाय चाइना, ठीक है। इसी तरह से सियाचिन ग्लेशियर जैसे है वो किसके पास है, अभी इंडिया के पास है लेकिन पाकिस्तान उसको क्लेम करता है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के कब्जे में है। ये देखें, ये अलग से इलाके इसलिए दिखाए गए हैं कि भाई ये अभी कंट्रोल में है इंडिया के, ठीक है, ये भी इंडिया के कंट्रोल में है। तो इसलिए इसको ये ग्रीन कलर से मुमासलत देकर थोड़ा डार्क ग्रीन कर दिया है। ये ऐसे नहीं शो कर रहा कि भाई ये इंडिया को दिया हुआ है, मैप बिल्कुल ठीक है। ये शो ये करा रहा है कि भाई ये इंडिया के कब्जे में है ये इलाके और ये वाले इलाके, लेकिन ये चाइना क्लेम करता है और ये पाकिस्तान क्लेम करता है, ठीक है। इसी तरह एक्साइचिन, एक्साइचिन भी जो है वो कंट्रोल इंडिया के है, कब से, सॉरी ये कंट्रोल है चाइना के कंट्रोल में है, यानी चाइना के अंडर में है। ये देखें डार्क ग्रे कलर है, ये चाइना का ग्रे कलर और ये डार्क ग्रे कलर ये चाइना के कंट्रोल में है। 1962 में चाइना ने इनसे ले लिया था, छीन लिया था। तो ये अभी क्या ये क्लेम करता है, इंडिया बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। अभी इसी तरह से ये एक और जगह है, इसको शख्सगम वैली कहते हैं। ये क्या है, ये पाकिस्तान ने अपनी खुशी से
चाइना को दे दिया था, ये वाला, ये देखें, ये पाकिस्तान ने अपनी खुशी से चाइना को गिफ्ट किया था एक लैंड की टेरिटरी। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको शक्सकम वैली कहा जाता है, और ये सीड किया था, पाकिस्तान ने खुशी से दे दिया था। ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो चाइना इंडिया ने जोरी कब्जे में लिया था। ठीक है। कंट्रोल्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय चाइना। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर और जो है वो, सॉरी, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो है वो पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन क्लेम किसका है इसके ऊपर, इंडिया इसके ऊपर क्लेम करता है कि ये भाई हमारा इलाका है, ये सारा जम्मू कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका। ये पाकिस्तान ने कैसे हासिल किया था, जो आज़ादी के फौरन बाद जो जंग लगी थी, जिसमें हमारे मुजाहिदीन ने ये सारा इलाका हासिल किया था। तो मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इंडिया और चाइना के दरमियान में। सिंपल बात ये आप याद रख लें, डिटेल में इतनी जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बता दिया। फिर एक और लाइन है यहाँ पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये डॉटेड लाइन जो है इसको कहते हैं। ठीक है। ये वाली डॉटेड लाइन, रेड कलर के जो डॉट्स हैं, इसको कहते हैं, ये इंडियन कश्मीर, यानी ये जो जम्मू एंड कश्मीर है और चाइना के दरमियान, जम्मू कश्मीर और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ये ब्लू लाइन है, डॉटेड लाइन। ये क्या है, ये पाकिस्तान के अंडर में जो कश्मीर है और जो इंडिया के कब्जे में कश्मीर है, इंडिया के अंडर जो कश्मीर है उसके दरमियान ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको क्या कहा जाता है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन को नहीं कहेंगे, बल्कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, यानी आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान, और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके दरमियान ये जो लाइन है, ये बाकायदा बॉर्डर यहाँ पर बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पर फेंसेस हैं, यहाँ पर खारदार तार लगा के उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह करके बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो सख्त सिक्योरिटी में ये बनाया हुआ है। तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के दरमियान में है, यानी चाइना और जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख है उसके दरमियान में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। बाकी मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के दरमियान में। फिर आ जाते हैं 17th पैरेलल। अभी इसमें और भी लाइंस रहती हैं जिसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है, तो वो देखते हैं आगे वो क्या है। अभी है नेक्स्ट 17th पैरेलल। 17th पैरेलल क्या है, ये बाउंड्री लाइन है, और ये सवालात भी पूछे जाते हैं इसके बारे में, मशहूर है ये। 17th पैरेलल है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान में एक बाउंड्री लाइन, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम अभी एक ही कंबाइन इसको वियतनाम कहा जाता है। ये कब था, ये कोल्ड वार के दौरान था, यानी जो 20वीं सदी थी उसके सेकंड हाफ में, जब कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के दरमियान कोल्ड वार जारी थी, यानी अमेरिका और रशिया के दरमियान। तो उस वक्त ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम को ये डिवाइड करती थी, यानी ये इसके दो हिस्से होते थे। 1954 में जिनीवा एकॉर्ड हुआ था, जिसके बाद ये लाइन ड्रॉ की गई थी। और फिर इसके बाद जो है वियतनाम वार शुरू हो गई, अमेरिका यहाँ पर आ गया और फिर जंग करना शुरू हो गए फिर ये। और फिर ये जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम, यानी वियतनाम इसको यूनिफिकेशन कहा जाता है। 1976 में जब ये वार खत्म हुई तो ये दोबारा से पूरा वियतनाम बन गया, नॉर्थ खत्म हो गया, साउथ खत्म हो गया, इसका कॉन्सेप्ट एक ही कंबाइन हो गया। तो ये बिकेम इररिलेवेंट, यानी इसकी फोकियत जो है वो खत्म हो गई थी। ठीक है, यानी ये लाइन खत्म हो गई। लाइन तो वैसे ये लैटिट्यूड की लाइन होती है, एक जिस तरह से जो है ना ये 17 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है ये। तो लाइन तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, यानी इनके दरमियान बॉर्डर नहीं रहा, ये एक ही मुल्क दोबारा से हो गया। पहले भी एक ही था, लेकिन जब जंग हुई तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, तो यहाँ पर है जो है वो दोबारा से ये एक ही जब हुआ, तो इस लाइन को बॉर्डर तस्लीम अभी नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन सवाल इसके बारे में पूछा जाता है। ये वियतनाम कहाँ पर है, ये चाइना के साउथ में है, ये साउथ चाइना सी के पास एक कंट्री है, इसका क्लेम है। ये देखें, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट भी अभी बहुत ज़्यादा उरूज पर है। तो ये एक मुल्क है, साउथ चाइना सी से इसका बॉर्डर लगता है। ये पूरा जो है वो ये पूरा येलो
और ये ऑरेंज कलर जो है ये सारा वियतनाम था। ये नॉर्थ वियतनाम है, ये साउथ वियतनाम था। अब ये एक ही पूरा वियतनाम है। फिर है 24th पैरेलल। ये किसके दरमियान में है? ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में लाइन है। ये भी जो है वो 24 डिग्रीज नॉर्थ में है। तो ये कहाँ पर है? ये रण ऑफ कच्छ में है। ये रण ऑफ कच्छ कहाँ है? ये इंडियन गुजरात के पास एक इलाका है, और जो कि सिर क्रीक के नाम से भी इसको मशहूर ये है। और सिर क्रीक कहाँ पर है? ये अरेबियन सी में है। पे चलते हैं इसके मैप के ऊपर। यानी ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का सिंध का इलाका है। अच्छा जी, अब रण ऑफ कच्छ कहाँ से है? यहाँ तक इंटरनेशनल बॉर्डर। ये वो इलाके हैं जो कि बिल्कुल अरेबियन सी के साथ जाके मिलते हैं। वहां पर डेल्टा इसको कहा जाता है। यानी डेल्टा का मतलब ये है कि वो इलाके जमीन के जो बिल्कुल समंदर के साथ जाके मिलते हैं। और इसमें ऐसे इलाके होते हैं कि कहीं कहीं पे बीच में पानी घूम रहा है, थोड़ी थोड़ी सी खुश्की है। ठीक है, ये वो इलाका है। अब ये सिर क्रीक है। ठीक है, ये देखें, ये सारी सिर क्रीक है। अब ये दो लाइनें हैं यहाँ पर, एक रेड कलर की है, एक है ग्रीन कलर में। अब जो ग्रीन कलर की है ये पाकिस्तान जो है ये बोलता है कि ये हमारा जो इलाका है वो यहाँ तक है। यानी ये पाकिस्तान है, तो ये अपना इलाका यहाँ तक तस्लीम करता है, इस लाइन तक। ठीक है, लेकिन इंडिया क्या करता है? इंडिया कहता है कि आपका इलाका यहाँ नहीं है। ठीक है, बल्कि इससे भी पीछे है। ये लाइन जो है यहाँ तक इंडिया अपना इलाका तस्लीम करता है। यानी यहाँ से इस तरफ, यहाँ पर आते आते ये सारा इलाका ये इंडिया क्लेम करता है। आपने सुना होगा कि खबरों में कि भाई पाकिस्तान के इतने मछेरे इंडिया के कब्जे में चले गए हैं। ठीक है, या मछेरों को इतना छोड़ दिया है, या इंडिया के जो मछेरे हैं वो पाकिस्तान के पास इतने मछेरे इन्होंने पकड़ लिए, तो वो यहाँ पर फिशिंग कर रहे होते हैं। ये समंदर का इलाका है, पानी है, यहाँ कोई भी बॉर्डर नहीं है, उनको पता नहीं चलता। वो कभी इस तरफ चले जाते हैं, कभी इस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इसीलिए डिस्प्यूट है। और ये इलाका जो है रण ऑफ कच्छ है, यानी कि सहरा कह लें वो है। और ये कहाँ आता है? ये इंडिया के गुजरात का इलाका है। ठीक है, इंडिया गुजरात स्टेट जो है वो है। तो जो सिरक्रीक लाइन है इसको यह 24th पैरेलल कहा जाता है। और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन इसको कहा जाता है। ये देखें, वाटर वार इसको कहा कहा जाता है, वाटर वार। ये देखें, ये गुजरात का इलाका है। ये एक मैप भी शो किया गया है, ये गुजरात के इस जगह पर ये है कि यहाँ पर ये गुजरात है। और पाकिस्तान का ये क्लेम है कि मैं यहाँ तक हूँ, और इंडिया का क्लेम है कि यहाँ ये हमारा है। लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। बाकी इसके ऊपर लड़ाई क्यों है? सिर क्रीक वैसे तो छोटी सी स्ट्रिप है जमीन की, या जो वाटर की, सॉरी। लेकिन इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें फिशिंग होती है और दूसरे मिनरल्स वगैरह ये होते हैं, क्योंकि ये डीप सी में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक और बाउंड्री है जो कि इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। ये हमने पढ़ ली थी इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे पहले पहले। रेड क्लिफ अवार्ड का जो की जो लाइन थी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश वाला इलाके को भी पूरे को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। लेकिन सिर्फ अगर पाकिस्तान और इंडिया की जब बात करेंगे, ठीक है, इसके दरमियान जो लाइन है ये वाली, ये लाइन, इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। क्योंकि बांग्लादेश अभी ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री ये बची। ठीक है, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो ग्रीन कलर की है लाइन है, इसको कहा जाता है वर्किंग बाउंड्री। ठीक है, लेकिन इससे आगे जब हम देखेंगे, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये चलती 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 ये सारी यहाँ तक, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लाइन ऑफ कंट्रोल का इसके इसके दरमियान में है। पाकिस्तान का जो कश्मीर है, यानी आज़ाद कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास है। और जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, इसके दरमियान जो लाइन है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। बाकी ये सारे हमने देख लिए, एक्साई चीन क्या है, और ये जो है शक्सगम वैली क्या है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ये सारा हमने देख लिया था पिछले मैप में।
फिर एक और मैप है यहाँ पर, ये देखें, इसमें भी वही चीजें हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये कारगिल है, ये जो टेरिटरी पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी जिसको शक्सगम वैली कहा जाता है। तो ये सारे जो है वो हमने देखी हुई है। फिर है 38th पैरेलल। 38th पैरेलल में क्या है, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान में लाइन जो कि ड्रॉ की गई। कैसे? साउथ कोरिया जिसको उसी तरह से जिस तरह से हमारे 17th पैरेलल थी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान में, इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान भी कोल्ड वार के दौरान दोनों को अलग अलग साइड्स की सपोर्ट थी। नॉर्थ जो है ये देखिए, ये रेड कलर में दिया हुआ है, ये इसको रशिया की सपोर्ट थी या कम्युनिस्ट ये मुल्क है। अभी ये अलग अलग हो गए हैं, जिस तरह से साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम तो आपस में मिल गए थे, लेकिन ये जंग के बाद मुल्क अलग अलग रहे हैं। ठीक है। साउथ कोरिया ग्रीन कलर में शो किया गया है, इसको कैपिटलिस्ट यानी अमेरिका की सपोर्ट थी, और आज भी ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और इसके वेस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। नॉर्थ में जो है वो जिसके किम जोंग यून सदर हैं, ये कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इसके दरमियान जो लाइन है ये है 38th पैरेलल। फिर है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के दरमियान, अमेरिका और कनाडा के दरमियान में ये एक लाइन है। ये कब बनाई गई? एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ 1818, 1818 में एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन हुई थी, और ऑर्गन ट्रीटी 1846 में। उसके बाद ये लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर जो है वो किया जाता है कनाडा और अमेरिका के दरमियान। लेकिन कुछ जो है इलाके वो इस लाइन से नीचे भी हैं जो कि कनाडा के हैं। अब जो है वो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है कनाडा की वो 49th पैरेलल से नीचे रहती है, यानी जो मेजर सिटी हैं जिस तरह से टोरंटो वगैरह हो गया या ओटावा वगैरह हो गया, तो ये सारे इस लाइन से नीचे हैं। यहाँ पर ये सारे शहर हैं जिनका ताल्लुक कनाडा से है, लेकिन क्या ये 49 पैरेलल से नीचे आते हैं। तो 49 पैरेलल कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान बॉर्डर है। इसके अलावा थोड़े और भी पैरेलल लाइंस हैं जो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, जिनके सवालात नहीं आते, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं, कहीं कोई सवाल आ सकता है। 20th पैरेलल ये लीबिया और सूडान के दरमियान बाउंड्री लाइन है, यानी 20th 17 38 ये लैटिट्यूड की लाइंस हैं। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने पढ़े होंगे। ये इस तरह से जो पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली इनको कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो सारी हैं ये इक्वेटर से 49th डिग्री ऊपर है, यानी यहाँ नीचे इक्वेटर होगा, उससे अगर चलते जाएंगे डिग्रीज में तो ये यहाँ देखिए 42 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ 54 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है 49th डिग्री नॉर्थ लिखा होगा, और इसी तरह से इसको 49 पैरेलल कहा जाता है। फिर इस तरह जब ये पीछे नीचे जाते जाएंगे 20th पैरेलल आएगी लीबिया और सूडान के दरमियान, और इसी तरह 22nd पैरेलल जो है वो इजिप्ट और सूडान के दरमियान। ठीक है। और 25th पैरेलल ये हम ऊपर को आ रहे हैं, यानी इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, और उससे ऊपर फिर 17th पैरेलल आ गई, फिर 24th पैरेलल आ गई, फिर 38th पैरेलल आ गई, फिर 49th पैरेलल आ गई, और इसी तरह 25th पैरेलल जो है वो मॉरिटेनिया और माली के दरमियान में है। 31st पैरेलल इराक और ईरान के दरमियान में है। देखा आपने, इराक और ईरान पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखें 24th पैरेलल लाइन थी, ऊपर हमने पढ़ा, तो ये थोड़े से ऊपर हैं तो इसलिए 31st पे चले गए ये। और कनाडा और अमेरिका इससे भी ऊपर है तो ये इसलिए 49th पे चले गए। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के दरमियान, ये भी इसी तरह से वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये लाइन थी और फिर खत्म हो गई। इट वाज रेंडर्ड इररिलेवेंट बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, या ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जिसको कहते हैं, 1919 में ये लाइन फिर खत्म कर दी गई। इसी तरह मैगिनॉट लाइन है जो कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान, ये भी वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये लाइन थी, ये ड्रॉ की गई थी, इसको फिर इररिलेवेंट इसको करार दे दिया गया, खत्म हो गई। मैनरहिम लाइन रशिया और फिनलैंड के दरमियान यही एक लाइन थी या बॉर्डर कह लें, ये भी वर्ल्ड वार 2 के दौरान थी। फिर ऑर्डरमिसी लाइन पोलैंड एंड जर्मनी के दरमियान, ये भी जो है वो जब से जर्मनी रीयूनिफाई हुआ, बर्लिन वॉल गिर गई,
ये जब आप पढ़ेंगे कोल्ड वार का चैप्टर पढ़ेंगे, कोल्ड वार पर लेक्चर पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल अफेयर्स में कह लें या करंट अफेयर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये आपको पता चलेगा कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या था, या जब आप पढ़ेंगे कि भाई यूएसएसआर क्या था, रशिया किस तरह से टूटा, या आपने सुना होगा कम्युनिज्म खत्म हुआ, तो तब ये लाइन खत्म हो गई। सीगफ्रीड लाइन इसी तरह से फ्रांस और जर्मनी के दरमियान है, ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल के दरमियान में है, और फिर ग्रीन लाइन एटिला लाइन या यूएन बफर जोन, ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और तुर्किश साइप्रस। देखिए ये साइप्रस और तुर्की का झगड़ा रहता है, तुर्की अपना क्लेम जाहिर करता है साइप्रस के ऊपर, ठीक है। तो ये बफर जोन यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया। तो इसके अलावा ये जितनी भी हमने लाइंस पढ़ी, ये सवालात में पूछी जाती है मुख्तलिफ टेस्ट में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और स्पेशली जो पहले मैंने बात की थी स्टार्ट में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइंस के ऊपर कंफ्यूजन है वो हम क्लियर करेंगे। तो उसको जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तो है, लेकिन वो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश बन गया, ये सारी जो लाइंस थी इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। फिर बांग्लादेश खत्म, ईस्ट पाकिस्तान खत्म, बांग्लादेश बना, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी जो बॉर्डर है इसको क्या कहा जाता है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। फिर पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे लाहौर वगैरह हो गया, सियालकोट हो गया, तो इसके और जो जम्मू कश्मीर है इसके दरमियान जो लाइन है इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। फिर आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो लाइन है और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है, कहाँ कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख का इलाका और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और बाकी जो इंडिया और चाइना की जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, आपके टेस्ट की अच्छी तैयारी होगी। इसके नोट्स और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो मेरे वक्त इतना ही। थैंक यू।